ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण एवं उनके अंतरंग गृही भक्त मास्टर महाशय के साथ अपूर्व कथोपकथन हो रहा था। एक अवतार स्वयं अन्य एक अवतार के साथ उनके सादृश्य पूछ रहे हैं। मास्टर महाशय कहते हैं आपके साथ ईसा मसीह का बहुत सादृश्य है, बहुत मिलता है। और उन्होंने कहते क्या क्या मिलता है बताओ। अभी तक हम लोग 3 सादृश्य उल्लेख किए थे, मास्टर महाशय पर कहा है। पहले बताया कि ईसा मसीह भी भक्तों के लिए रोते थे, सहानुभूतिशील से। अपने सगे भाई लज़रस के मृत्यु में जैसे मैरी रोए थे, मार्था रोए थे, उसके साथ ईसा मसीह भी रोए थे। वैसे ही आप तो भक्तगणों के लिए इतने करुणा है, रोते रहते हैं। जो आपको कष्ट दिया है उसके लिए भी, उनके दुख में भी आप रोए थे, हृदय राम। लेकिन जब हृदय राम चले गए तब जब मुलाकात करने के लिए आया, रो रहे थे। ठाकुर भी रो रहे थे उनके साथ। और अनेक घटनाएं हैं। फिर दूसरा सदृश्य बताया कि आप भी चाहते हैं भक्तगण आनंद में रहें, ज़्यादा कठोर ना करें। ईसा मसीह भी वैसी सवात में उपवास नहीं करने के लिए फराइसीस गण उनको कोसा था। ईसा मसीह ने कुछ समर्थन किया, नहीं उन लोग खाएंगे, खूब खाएंगे। जब तक बर है बारातीगण आनंद करेंगे, अवतार जब तक है उनकी सांग पांगगण आनंद करेंगे। तृतीय सदृश्य बताया कि आप भी चाहते हैं कि जब उम्र जुवा रहें, कम रहें, संसार में जिनको प्रवेश नहीं हुआ उनसे धर्म लाभ जल्दी होता है, आसान होता है, वो भी कहते थे। आधार शुद्ध होने से धर्म लाभ आसान है। नए बोतल में शराब रखने से ठीक है, पुराना बोतल में शराब रखने से बोतल फटने का संभावना है। पुराने कपड़े में नए कपड़े का पीवन लगाने में कपड़ा फटने का संभावना है। आप भी कहते हैं कि दही अगर जमाना है तो नया हंडी में दही जमाओ, पुराना हंडी में जहाँ पर दही बन चुका था तो दही फटने का संभावना है। ऐसे ही बताया। अभी चौथा जो उनके सादृश्य बता रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त सादृश्य है कि आप कहते हैं आमी और माँ एक, मैं और जगन मातृका एक है। और वो भी कहते थे
आई एंड माई फादर आर वन। न बड़ कम बात नहीं है। अगर अपने को ईश्वर रूप से घोषणा करना सबके सामने, ये बहुत ही कठिन है, अनूठा है, साहस का जरूरत होता है, अनुभव का जरूरत होता है, एवं आत्मोन्मोचन का संकेत है। दोनों ही किए थे। जो व्यक्ति बोल रहे आई एंड माई फादर आर वन, उनका पर क्या व्यवहार हुआ? बिना कोई अपराध उनको पकड़ के कोतल कर दिया, वो भी क्रूसिफिक्शन। इतने निस्तंक रूप से उनको हत्या किया गया था। और जिन लोग ऐसी अमानविक बर्बरोचित कर्म कर रहे हैं, उसके लिए ईसा मसीह क्या बताया? भगवान के निकट उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे जानते नहीं हैं क्या कर रहे हैं। तो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए इतने प्रेम, इतने दया एकमात्र भगवान के लिए ही संभव होता है। आपने आचरण से प्रमाण कर दिया कि ये भगवान है। वैसे ही श्री राम कृष्ण अपने आचरण से प्रमाण किया, न केवल बताया। तो ठोक पीट करके देख लिया भक्तगण, गिरीश चंद्र घोष आदि, और स्वीकार किया। इतने अपमानित होने के बावजूद, इतने गाली गलौज करके घर से निकाल दिया गया बिना कोई अपराध, फिर भी गिरीश घोष के पास आए बिना बुलाए उनके कल्याण के लिए। गिरीश घोष ने बताया, अगर आप नहीं आते, आपको स्वीकार नहीं करते, यह आपका वापसी प्रमाण है कि आप साक्षात ईश्वर हो। ईश्वर बिना कोई इतना दया, कोई इतना क्षमा, इतना सहानुभूति कतई संभव नहीं। एवं गिरीश घोष भी मुक्तकंठ स्वीकार किया, घोषणा किया। ठाकुर ने जब पूछा, मेरे बारे में तुम क्या बोलते हो, तो मैं क्या बता सकता हूँ। व्यास वाल्मीकि जो रामायण महाभारत में आपका वर्णन करने में समर्थ नहीं रहा, आंशिक वर्णन किया, मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूँ। आप साक्षात ईश्वर है। ठाकुर भी कहा करते थे, इसके भीतर और कोई नहीं है, स्वयं माँ है। ईश्वर एवं ईश्वर के अवतार अभिन्न है। नाना प्रकार से बताया। जब गले में कठिन बीमारी हुआ, कैंसर हुआ, कहते मैं माँ को देखा घाड़ हिलाकर चल रहे हैं, गर्दन हिलाकर चल रहे हैं। मैंने पूछे क्या है, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा जो है यही वही है, अर्थात मैं और तुम अभिन्न हूँ। लेकिन यह विश्वास करना दिमाग में बैठाना आसान नहीं है, एक रूप असंभव है। इतने अनुभव के उपरांत विचारशील नरेंद्र नाथ मान नहीं सका पहले,
कि ठाकुर ही साक्षात ईश्वर है। जो परमात्मा है वो असीम है, अनंत है। वो कैसे एक छोटी सी शरीर के भीतर आबद्ध रहेंगे, ये विचार से प्रमाण नहीं होता है। हाउ द इन्फिनिटी कैन बी फाइनाइट, कंटेन विद इन ए फाइनाइट बॉडी। पूर्ण और अंश एक नहीं हो सकता है। ये अद्भुत गणित है। जो उपनिषद में कहा गया है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण अगर वियुक्त कर दिया जाए, पूर्ण ही रह जाता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो घोर वितर्क हुआ। नरेंद्र नाथ और गिरीश चंद्र के बीच एवं श्री रामकृष्ण की समक्ष, इन इज प्रेजेंस। और वो ये वितर्क में उत्साह दे रहे हैं, प्रमाण करो। गिरीश घोष और एक विश्वास के प्रतिमूर्ति है गिरीश चंद्र घोष, और नरेंद्र नाथ युक्ति का विग्रह है। युक्ति और विश्वास की लड़ाई में आखिर में विश्वास की जीत हुआ। महेंद्रलाल सरकार इतने बुद्धिमान है, इतने प्रखर व्यक्तित्व है, चिकित्सा शास्त्र में दिक्पाल है, ठाकुर को प्यार करते थे लेकिन समझ नहीं सकते थे यही स्वयं ईश्वर है। ठाकुर को ही कहा करते थे, तुम्हारे भक्तगण सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें जो भगवान कहते हैं ये गलत कहते हैं, इससे तुम्हारा माथा बिगड़ जाएगा, तुम खराब कर देगा। महेंद्रलाल सरकार का मंतव्य है। ठाकुर मुस्कुराते थे। एक बार बड़ा विरोध हुआ। नरेंद्र नाथ और विश्वास, गिरीश चंद्र घोष। नरेंद्र नाथ सचमुच पूछ रहे हैं वो कैसे सराट विराट छोटी सी शरीर में आबद्ध होगा। इसका प्रमाण नहीं है, व्याख्या से, बुद्धि से इसकी युक्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा युक्ति क्या है? अनुभव। जो हम जो देख रहे हैं अनुभूति, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। जो एक कोई वितर्क का विषय नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है। तो गिरीश घोष अल्टीमेटली ही बताया। तो पूछा कैसे संभव है न, तो गिरीश घोष बताया नौरेन আমি তাকে দেখেছি, I have seen him। आप सूर्य को देख रहे हो, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। आपको आगम प्रमाण का जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण 3 प्रकार का है। प्रत्यक्ष, इन आगम और अनुमान। जो डायरेक्ट परसेप्शन है और इनडायरेक्ट परसेप्शन है, आप अनुमान कर रहे हो उसका कुछ लक्षण देख के, वो भी प्रमाण है। धूमात्मक नीचे से कहा जाता है।
जहाँ धुआं है वो अग्नि है, लेकिन जो अग्नि दिखा जा रहा है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और आगम प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण। जो भगवान को जो देखे हैं उनके प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। गिरीश घोष देखे हैं भगवान को साक्षात, अनेक को दर्शन हुआ था। नरेंद्रनाथ को भी नाना प्रकार का दर्शन हुआ था, लेकिन नरेंद्रनाथ ठाकुर को अवतार रूप से माना कोई अलौकिक दर्शन से नहीं, उनके प्रेम से मोहित होकर। तो ईसा मसीह और ठाकुर की अद्भुत सादृश्य है, दोनों ही घोषणा कर दिया मैं ही ईश्वर हूँ। और भी सादृश्य है, इसका विचार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। लिपि दिया जाएगा इंटरनेट में, आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।